आज की जो रेसिपी है बेसिकली एक डिवोशनल रेसिपी है जो कि कहते हैं भगवान को बहुत ही पसंद है, और वो रेसिपी है कढ़ी। इसका दूसरा नाम है वृंदावनी। यानी कि बेसिकली इस कढ़ी का जो इजाद है वृंदावन में ही हुआ है, और वृंदावन में जो इजाद होने की वजह से ये नो अनियन, नो गार्लिक, नो जिंजर, इसके अंदर कुछ भी नहीं जाता है, और ये कढ़ी बनती है सिर्फ देसी घी के अंदर। बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है। यानी कि आप इस कढ़ी को जो है, जैसे कभी नो अनियन नो गार्लिक होता है, तो आप इसमें भी आप बना के उसको खा सकते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने 1 किलो दही ले लिया है। दही खट्टा है। तो कढ़ी जब भी बनाएं, इसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लम्स बिल्कुल ना हो, चाहे वो दही के हों या बेसन के हों, लम्स नहीं होने चाहिए। तो मैंने दही जो है फेंट लिया है अच्छी तरीके से, और अब जो है मैं इसके अंदर डालूंगा बेसन। बेसन हम डालेंगे इसके अंदर 250 ग्राम, यानी कि आप ये देखिए 1 कप। 1 किलो दही और 250 ग्राम बेसन, ये पूरा परफेक्ट माप है कढ़ी बनाने के लिए। अगर आपको थोड़ी सी पतली पसंद है कढ़ी, तो आप जो है बेसन 250 ग्राम के बदले आप 200 ग्राम कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 3 चीज़ें। सबसे पहले आएगा नमक, हल्दी का पाउडर, और ये आ गया मिर्च। अब इसको जो है हम एक बार दोबारा से अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि जो है इसके अंदर कोई भी लम्स ना हो। और इस घोल को अब हम करेंगे पतला। मैंने तो पानी जो है अंदाजे से डाला है, बट अभी क्योंकि मैं इसको पकाऊंगा और पकाने के टाइम पे पानी इसमें और डलेगा अभी, तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए 1 किलो दही के अंदर जो है टोटल 2.5 से 3 किलो के करीब पानी जाएगा। तो लीजिए, हमारा कढ़ी का जो घोल है वो बन के बिल्कुल तैयार है। अब जो है हम कढ़ी को चढ़ाते हैं। एज यूजुअल लगन आ गया है, अब कढ़ी बनेगी इसी लगन में। सबसे पहले मैं ये घोल जो बनाया मैंने, वो मैं इसके अंदर पलट दूंगा बिना तड़के के। अभी मैंने तड़का कुछ नहीं लगाया इसके अंदर। तो अभी मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल रहा हूं, और अब इस कढ़ी के ऊपर जो है हम इसको उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद इसकी गैस को मैं हल्का कर दूंगा और इस कढ़ी को पकने दूंगा। तड़का हम लगाएंगे इसका बाद में, मगर उससे पहले हम बना लेते हैं इसके लिए पकौड़े। मैंने ले लिया है बेसन पकौड़े बनाने के लिए। ये मैंने लिया है 400 ग्राम। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, हल्दी का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, जीरा, अजवाइन, और ये हींग। जब भी आप कढ़ी बनाएं या दही से रिलेटेड कोई भी चीज़ बनाएं, तो बीच बीच में इसको हिलाते रहें ताकि दही फटने का डर ना हो, क्योंकि दही बहुत जल्दी फट जाता है गैस के ऊपर। वैसे तो हमने बेसन डाला है इसके अंदर, तो चांसेस बहुत कम होते हैं, बट कई बार क्या होता है कि दही कई बार ऐसा होता है मार्केट का कि वो फट ही जाता है। तो फिर भी इसको बचाने के लिए हम इसको हिलाते रहें तो बेटर है। अब मैं इसमें डालूंगा ये बेकिंग सोडा। अगर आप सोडा नहीं डालना चाहते तो आप जो सोडा वाटर होता है उसके साथ भी ये बेसन को घोल सकते हैं। इस बेसन को घोलने के लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है।
सेम वही प्रोसेस है, लम्स नहीं होने चाहिए। इससे क्या होता है कि बेसन के अंदर जो है एयर इनकॉर्पोरेट होती है और आपके पकोड़े जो हैं बहुत बढ़िया फूले और एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए हमारे पकोड़े के लिए जो है बेसन रेडी हो चुका है। और इन पकोड़ों के लिए बेसन जो है थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा चाहिए होता है हमें, मतलब फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। और जब हम डालेंगे इसको तो ऐसे करके डालेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बने। अब जो है हम कड़ी के बनाएंगे पकोड़े। अब एक और टेक्निक, और वो है ये, इससे क्या होगा कि जो ऊपर का हिस्सा है पकोड़ों का वो भी पक जाएगा। इधर हम गैस को थोड़ा सा तेज करेंगे। इनको मैं 2 बार में निकालूंगा, फर्स्ट टाइम हाफ डन करूंगा और फिर उसके बाद एक साथ डाल के सही तरीके से इसको हम पका लेंगे। ये हाफ डन हो गए हैं। अब ये भी जो हैं हम इसमें भी साथ में डाल देंगे। तो पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। गैस को हम करेंगे बंद। तो देखिए कड़ी को जो है पूरी तरह से पक चुकी है और अभी तक तड़का नहीं लगा इसके अंदर। अभी मैं तड़का लगाऊंगा, मगर उससे पहले मैं ये पकोड़े इसके अंदर डाल रहा हूं। एक बॉयल आने का वेट करेंगे और कड़ी को मैं साइड पे पकने दूंगा थोड़ी देर और तड़का बना रहा हूं मैं। अभी कड़ी में जो है बॉयल आ गया है। और कड़ी बनने की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जैसे ही आप पकोड़े कड़ी के अंदर डालते हैं और कड़ी जो है, पकोड़े जो हैं कड़ी को अपने आपस में लपेट लें, जैसे ही देखिए, इसका मतलब है कि कड़ी जो है पूरी तरीके से बन चुकी है। अब सिर्फ एक कसर है और जो मेन चीज़ है वो है तड़का। अब मैं इसको रखूँगा साइड पे और इसका तड़का बनाऊँगा। आँच को हम हल्का ही रखेंगे। इस कड़ी की सबसे खासियत यह है कि ये जो कड़ी में तड़का लगता है वो लगता है देसी घी का। सबसे पहले इस तड़के में जाएगी ये हींग। हींग खूब सारी जाएगी। ये जाएगा इसमें जीरा, अजवाइन, सरसों, कड़ी पत्ता, ये साबुत लाल मिर्ची, और ये मेथी दाना, और ये कड़ी का तड़का कड़ी के अंदर।
ये हमारा पैन डिग्लेज भी हो गया और कड़ी का तड़का भी कड़ी के अंदर चला गया। लास्ट में ये आ गया इसमें खूब सारा हरा धनिया, चुटकी भर गरम मसाला, ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालेंगे हम, और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो लीजिए, हमारी वृंदावनी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। और अब मैं इसको करूँगा सर्व। तो अब हम कर रहे हैं कड़ी को सर्व। तो लीजिए, हमारी वृंदावनी बिल्कुल तैयार है। नो अनियन, नो गार्लिक, नो टमाटर, नो अदरक, प्योर देसी घी में। और गार्निश करेंगे हम इसको ये हरे धनिए के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। तो लीजिए, हमारी जो वृंदावनी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। रेसिपी बहुत अलग है, बहुत हटके है ये कड़ी। और जो जितनी तरह की कड़ी मुझे बनानी आती है, 9-10 तरह से कड़ी मैं बनाता हूँ, उसमें से ये एक सैंपल मैंने आपको आज दिखाया है। बाकी भी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। और ये जो कड़ी है, आप इसको बेसिकली आप लोग सोच में पड़े होते हैं कि भाई जब बिना प्याज बिना लहसुन, सपोज अब नवरात्रे आ ही रहे हैं, तो क्या बनाया जाए, क्या खाया जाए। तो चावल बनाइए और ये कड़ी बनाइए। और जिनका व्रत नहीं है, और व्रत वालों के लिए भी मैं काफ़ी रेसिपीज़ लेके आ रहा हूँ अभी आगे, आपको बताऊंगा क्या क्या बना सकते हैं आप व्रत में, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी। और बनाने के बाद एक दिन रख के अगले दिन जब खाएंगे आप इस कड़ी को, तो आपको जो टेस्ट है वो और 2 गुना लगेगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल द मैड फैट शेफ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाइट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएंगे, दैट इज़ chef.anirudh80। सो कीप वॉचिंग द मैड फैट। हाँ, मैं सोच रहा था कि क्या बनाया जाए यार। काफ़ी डिशेस तो मैं दिखा भी चुका हूँ, पहले भी दिखाई है इस चैनल, अपने चैनल पे भी दिखाई है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिशेस जो कि आप व्रत में खा सकते हैं, चाहे वो शिवरात्रि का व्रत हो, चाहे वो जन्माष्टमी का व्रत हो, चाहे वो नवरात्रे हो। आपके लिए कुछ ऐसी रेसिपीज़ मैं लेके आ रहा हूँ जो कि स्पेशली आपके व्रत के लिए हैं। चाहे आप उसमें थाली में उसको बना के खा लीजिए, चाहे आप अलग से सेपरेट बना के खा लीजिए, वो आपके ऊपर है कि आपने उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल द मैड फैट शेफ। तो राज खुलेंगे नवरात्रों से पहले। थैंक यू।